Hello, listeners. How are you? I am supposing that you are all fit and fine. We are doing our chapter Understanding Media in the book Social and Political Life, Part 2 for Class 7. हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई संचार की समझ, जो कि हमारी जो किताब है सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 2 कक्षा 7 के लिए उसमें पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं भाई, इसमें हम जान रहे हैं भाई जो मीडिया होता है, संचार होता है जो, वो क्या होता है और किस तरह वो काम करता है। तो हमने पिछला जो वीडियो था उसमें डिस्कस किया था भाई इसके बारे में भी, क्या होता है मीडिया और क्या होता है मास मीडिया, मतलब जनसंचार। अब उसके बाद हमने डिस्कस किया था भाई उसमें जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे थे, तकनीकी जो उन्नति हो रही थी हर साल दर साल, उसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे थे, डिफरेंसेस आ रहे थे, किस तरह से जो संचार है वो बदल रहा है। उसमें हमने डिस्कस किया था भाई, जैसे जो हमारे टीवी होते थे पहले के ज़माने में बहुत बड़े बड़े होते थे, उसके बाद छोटे टीवी आए, फिर कलर्ड टीवी आए, उसके बाद एलसीडी आई, फिर एलईडी आई, और अब और भी नए नए तरह के टीवी आ रहे हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन की हम बात करें तो पहले के जो फ़ोन अगर किसी आप लोगों ने देखे हों, तो भाई जो फ़ोन थे वो होते थे एक वायर वाले, उसके बाद भाई कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन आए, उसके बाद भाई फ्लिप वाले, उसके बाद भाई स्लाइडिंग वाले आ गए, और अब आप देख रहे हो भी एक स्मार्टफोन जिसे हम कहते हैं टच स्क्रीन वाला। तो इस तरह से जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं वो हमें प्रभावित कर रहे हैं, और ये जो संचार है इसमें भूमिका निभा रहे हैं। अब यहाँ पे एक पिक्चर थी भाई, ये टाइपराइटर है पुराना। तो भाई ये भी एक पुरानी टेक्निक है टाइपिंग करने की, लिखने की। तो अब हम देखते हैं भाई अब ये टाइपराइटर नहीं है, अगर किसी ने देखा हो तो ये मोस्टली अगर आपको मिलेंगे तो भाई जो कोर्ट वगैरह होते हैं उसमें ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अब इनकी जगह कंप्यूटर या लैपटॉप ने ले ली है। तो ये है एक टेक्नोलॉजी का चेंज। उसके बाद जो थी भाई, अब अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मीडिया एंड मनी। मीडिया एंड मनी, संचार और पैसा। भाई भाई किस तरह संचार पैसे को प्रभावित कर रहा है और किस तरह पैसा संचार को प्रभावित कर रहा है, दोनों आपस में किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव। भाई जो मास मीडिया है, जनसंचार के जितने भी साधन हैं जो आजकल हम देख रहे हैं वो बड़े महंगे हैं। जैसे अगर हमें टीवी चाहिए, इंटरनेट चाहिए, तो भाई उसके लिए पहले तो हमें एक अच्छा सा टीवी या फिर अच्छा मॉनिटर और कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा, फिर इंटरनेट की सहूलियत चाहिए जो हमारे जो अ, महीने का जो बचत है कह सकते हैं या फिर खर्चा है उसको बढ़ा देता है भाई, और बचत को कम कर देता है। तो इस तरह से जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाता है। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज़ रीडर सिट्स। भाई एक एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं भाई, जैसे कि एक समाचार वाचक जो होता है, न्यूज़ रीडर जो होता है, वो अपने ऑफिस में बैठ के समाचार हमें किस तरह से सुनाता है या बताता है भाई। इट हैज़ लाइट्स, कैमराज, साउंड रिकॉर्डर्स, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स एक्सेट्रा, ऑल ऑफ विच कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। अभी जो समाचार होता है वो हमें टीवी में दिखाई तो देता है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी होता है, उसके पीछे क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, उसके पीछे देखिए भाई लाइट्स लगी होती हैं, अगर अंधेरा होगा तो हमें दिखाई नहीं देंगी। कैमरा होता है, बढ़िया क्वालिटी का कैमरा होता है भाई, हमें हर एक चीज़ साफ साफ दिखाई देती है। साउंड होता है भाई, साउंड रिकॉर्डर जो होता है, अगर भाई साउंड रिकॉर्डर नहीं होगा तो उसकी आवाज़ हमें नहीं आएगी भाई। और फिर ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स होती हैं भाई, जो सैटेलाइट उपग्रह है, जो जानते होगे भाई, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा।
तो जो संचार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं सैटेलाइट्स उपग्रह। भाई जैसे आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा, भारत ने एक और उपग्रह को लॉन्च किया है। उससे पहले एक और जो इसरो है हमारा, उसने एक और उपग्रह को लॉन्च किया था। भाई जो मौसम और जो दूसरे हमें समाचार देंगे, तो ये ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स हैं एक्सेट्रा, ऑल ऑफ विच कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, और जिन पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। In a news studio, it is not only the newsreader who needs to be paid, but also a number of other people who help put the broadcast together. अब भाई जो न्यूज़ स्टूडियो होता है जहाँ पर समाचार बनाए और हमें दिखाए जाते हैं, वहाँ पर अकेला जो समाचार वाचक नहीं होता है, सिर्फ उसी को पे करना नहीं होता, क्योंकि हमें तो वही दिखाई देता है। तो सिर्फ उसी को पेमेंट नहीं देनी होती, उसी को पैसे नहीं देने होते, बल्कि आल्सो नंबर ऑफ अदर पीपल, और बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे हमने ऊपर बात की लाइट की, कैमरा की, साउंड रिकॉर्डर की, ट्रांस सैटेलाइट्स की, तो इनको जो ऑपरेट करता है, इनको जो चलाता है, भाई लाइट को कौन संभालता है, कैमरे को कौन संभालता है, साउंड कौन रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो भाई ये जो लोग होते हैं, ये भी मेन होते हैं और इनको भी पैसे देने होते हैं। दिस इंक्लूड्स दोज हु लुक आफ्टर द कैमराज एंड लाइट्स, ये वही लोग हैं जो कैमरा और लाइट को संभालते हैं। आल्सो यू रीड अर्लियर द टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज कीप चेंजिंग एंड सो ए लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन गेटिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब भाई क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है भाई, जैसे मोबाइल और टीवी का जो हमने एग्जांपल लिया था, तो भाई वो जैसे जैसे चेंज हो रही है, उसमें भी क्या लग रहा है, उसमें भी खर्चा हो रहा है भाई। अब नई तकनीकें खोजनी है, नई तकनीकें ढूंढनी है, नया सामान लेना है, तो पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। तो इस तरह जो संचार संचार है, जनसंचार का माध्यम है, जो भी इंटरनेट हम कह सकते हैं, टीवी, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट जो भी है, तो उनको नई नई तकनीकें अपनाने के लिए खर्चा होता है भाई। Also, as you read earlier, the technologies that mass media use keep changing, and as so a lot of money is spent on getting that latest technology, और इस तरह से जो नई नई तकनीक है वो यूज़ करने में खर्चा होता है, पैसों की ज़रूरत होती है। ड्यू टू दीज कोस्ट, अच्छा इसके इसमें एक एग्जांपल लेते हैं भाई। जैसे जो हमारे पुराने टीवी थे वो ब्लैक एंड वाइट होते थे, हमें पिक्चर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देती थी। इवन साउंड की जो आवाज़ थी उसमें भी झर 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 की आवाज़ आती, मतलब क्लियर नहीं आती थी। और उसके बाद जो टीवी आए, वो कलर्ड आए, उसमें हमने देखा भाई पेड़ों के पत्ते हैं वो हरे दिखाई दे रहे हैं, और जो बाल हैं लोगों के वो काले हैं, और जो स्किन है वो जो रेड या फिर जो दूसरे कलर की है, ग्रे, उनके कलर हमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब कलर हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो स्पीकर साउंड हम देखते हैं, सुनते हैं भाई, पहले जो स्पीकर होते थे छोटे छोटे होते थे, भारी भरकम होते थे, अब स्पीकर छोटे हो गए। जैसे हम फ़ोन में भी देखते हैं तो छोटे बिल्कुल बारीक बारीक स्पीकर होते हैं और कितनी क्लियर आवाज़ होती है। तो इनमें जो चेंजेज हो रहे हैं उनमें भी खर्चा होता है। उसके बाद ये आप यहाँ पे एक टीवी जो स्टेशन है, वहाँ वहाँ का ये फोटो है। जॉन एल बेयर्ड सिट्स इन फ्रंट ऑफ द apparatus with which he demonstrate to रॉयल इंस्टीट्यूट his invention the televisor एंड अर्ली टेलीविजन। अब ये जो जॉन बेयर्ड थे भाई, जॉन एल बेयर्ड, ये है, ये बैठे हुए हैं सामने अपने सामान के साथ, सामने बैठे हुए हैं, ये दिखाने के लिए एक रॉयल इंस्टीट्यूट है भाई, रॉयल इंस्टीट्यूट था उस समय में। हिज इन्वेंशन, जो इन्होंने खोजा था, ये पूरा सेटअप इन्होंने खोजा था भाई, और इसको टेलीविज़र नाम दिया गया था, जो कि बाद में चल के टेलीविज़न के रूप में हमारे सामने आया। तो वही टीवी का जो आविष्कारक हम मानते हैं वो है जॉन एल बेयर्ड। इन्होंने ही सबसे पहले टीवी का यूज़ करना हमें बताया था भाई। आगे क्या कह रहा है भाई,
ड्यू टू दीज कॉस्ट द मास मीडिया नीड्स ए ग्रेट डील ऑफ मनी। अब इतने खर्चे होते हैं तो भाई जो मास मीडिया है, जो संचार संचार जो है, उसको भाई पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी ही टू डू दिस इट्स वर्क, वो अपना काम करने में। अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे भाई, तकनीक नहीं नहीं पहुंचेगी, और तकनीक नहीं पहुंचेगी तो भाई उनको सुनेगा कौन फिर, वो अपनी बात सही नहीं रख पाएंगे। एज ए रिजल्ट मोस्ट टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउस। और इसका जो रिजल्ट था वो ये हुआ कि ये जो टीवी चैनल है और न्यूज़पेपर हैं, ये बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस संभालते हैं भाई इनको। बिजनेस हाउस मतलब व्यापारी घराने। जैसे भी हम बात करते हैं भाई, आज तक की बात करते हैं तो ये एक नहीं है, ये बहुत सारे इसके चैनल हैं। जैसे हम स्टार की बात करें तो स्टार के दुनिया भर के चैनल आप देखते हो। जी की बात करें तो कितने चैनल भरे पड़े हैं जी के। तो ये बिजनेस हाउस हैं, ये व्यापारी घराने हैं। मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। अब ये जो संचार के साधन है, जो जनसंचार है, ये लगातार इस बात पर सोचता रहता है भी किस तरह से पैसे बनाए जाए, किस तरह से पैसे कमाए जाए। वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न्स मनी इज बाय एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक कार्स, चॉकलेट्स, क्लोथ्स, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। उनमें से एक जो तरीका है वो एडवर्टाइजमेंट का है। एडवर्टाइजमेंट मतलब जो हम टीवी के बीच बीच में हम देखते हैं, उसे हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। ऐड जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट में, विज्ञापन जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो भाई ये किस किस चीज़ के विज्ञापन देते हैं भाई, जैसे चॉकलेट के होते हैं, कार के होते हैं, गाड़ियों के, कपड़ों के, मोबाइल फ़ोन के, पेन के भी तुम देखते हो, पेंसिल के भी देखते हो भाई, किताबों के भी देखते हो, इवन बायजू के भी विज्ञापन तुम देखते हो। तो ये बहुत सारे विज्ञापन, ये जो टीवी वाले होते हैं और ये जो अखबार वाले, इवन अखबार में भी तुम बहुत सारे ऐड देखते हो, बड़ी बड़ी पिक्चर्स देखते हो, है ना। तो ये सारे जो विज्ञापन देते हैं, ये इनसे पैसे लेते हैं और अपना कमाई करते हैं ये। You must have noticed the number of advertisements that you have see while watching your favorite television show। भाई हम जब भी टीवी देखते हैं तो 5-7 मिनट के बाद कुछ ना कुछ ऐड आ ही जाती हैं। जैसे कोलगेट की ऐड आ गई, जैसे भाई किसी कार को दिखाने लगे, जैसे भाई जो नटराज या डोम्स डोम्स जो पेंसिल वगैरह बनाते हैं वो आ गई हुई, जैसे कोई बुक्स सेलर है वो दिखाने लगे भाई। तो ये ऐड हमारे सामने आने लगती हैं हर 5-10 मिनट के बाद, जब भी हम टीवी ऑन करते हैं, देखते हैं। वाइल वॉचिंग ए क्रिकेट मैच ऑन टीवी द सेम एडवर्टाइजमेंट्स आर शोन रिपीटेडली बिटवीन ईच ओवर एंड शो यू आर ऑफन वॉचिंग द सेम इमेज ओवर एंड ओवर अगेन। और जब कभी हम टीवी पे क्रिकेट मैच देखते हैं, जैसे भाई आईपीएल हो गया, नेक्स्ट और भी और दूसरे जो क्रिकेट के मैच हो गए, जब भी हम देखते हैं तो एक ओवर के बाद मतलब 6 गेंदें फेंकने के बाद एक विज्ञापन आता है भाई किसी भी चीज़ का। और जब दोबारा से 6 बॉलें डाली जाती हैं, एक ओवर ख़त्म होता है, फिर से वही विज्ञापन आता है, वही ऐड आती है। तो बार बार हम वही ऐड देखते हैं भाई। As you will read in the following chapter, advertisements are repeated in the hope that they will go out and buy what is advertised। अब ये बार बार एक ही चीज़ को क्यों दिखाते हैं ऐड में, एडवर्टाइजमेंट में, विज्ञापन में? क्योंकि भाई क्या होता है, जितनी बार हम कोई भी चीज़ के बारे में देखेंगे, किसी भी चीज़ को अगर हम बार बार देखेंगे तो हम ये सोचने लगते हैं भाई इस चीज़ में ऐसा क्या है, भाई क्या है, चलो हम देखते हैं, क्यों ना हम इसको देखें। और ये सोचते हैं भाई बार बार अगर हम दिखाएंगे तो जनता उतने ही जल्दी, उतने ही ज़्यादा मात्रा में उसकी चीज़ खरीद लेगी। तो इस ओर से इस ये जो उनकी आशा है, इसलिए वो बार बार विज्ञापन देते हैं एक ही चीज़ का। कैन यू लिस्ट 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट आर एडवर्टाइज ड्यूरिंग योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। अब आपको क्या करना है भाई, कोई भी 3 ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जब आप टीवी देखते हो तो बार बार उसके बारे में बताया जाता है। टेक ए न्यूज़पेपर एंड काउंट द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स इन इट।
भाई एक न्यूज़पेपर जो आपके घरों में आता है उसको ध्यान से देखना है, उसमें देखना है भाई कितने नंबर में कितने तरह के जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो हैं उसमें। सम पीपल से दैट न्यूज़पेपर्स हैव टू मैनी एडवर्टाइजमेंट्स, डू यू थिंक इट इज़ ट्रू एंड वाई? अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं भाई जो न्यूज़पेपर होते हैं समाचार पत्र हैं उसमें बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट होती हैं, हद से ज़्यादा होती हैं, जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा होती हैं। क्या ये सही है? तो भाई अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों है? तो भाई आज हमने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मीडिया एंड मनी। भाई जो संचार है उसको जो पैसे हैं वो किस तरह से प्रभावित करते हैं। भाई जो जो नई नई तकनीकें आ रही हैं संचार के साधनों में, उसी तरह उसमें खर्चे भी बढ़ रहे हैं। अब जैसे भाई हम बहुत सारे देखते हैं भाई, जैसे पोस्टर्स हम देखते हैं, एक नॉर्मल वे है कम्युनिकेशन का, मीडिया का। अब जितने बड़े पोस्टर होंगे उतना ही ज़्यादा खर्चा आएगा, उतना ही ज़्यादा कपड़ा या फिर कागज़ लगेगा, तो उस हिसाब से उसके खर्चे आते हैं भाई। तो अभी आज हमने देखा इस वीडियो में, ये थे भाई मीडिया एंड मनी का रिलेशन, आपस में क्या संबंध है। और ये जो मीडिया है वो पैसे कहाँ से कमाता है? एडवर्टाइजमेंट से, मतलब विज्ञापनों से। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली बार। टिल देन स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप हेल्दी। थैंक यू।